अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गरामी, आज की वीडियो में हम आपको वाक़या फ़ील, अबरहा और इसके लश्कर की तबाही का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। नजाशी शाह हबश ने अबरहा को सूडान का हाकिम और अरयात को यमन का हाकिम मुकर्रर किया था। कुछ अरसा बाद अबरहा ने यमन पर हमला कर दिया। अरयात को भी इस हमले की खबर पहले से ही मिल गई, इसलिए वो भी अपनी फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए निकला। दोनों अफवाज सूडान और यमन की सरहद पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुईं। अबरहा का कद भी छोटा था और वो इंतहाई बदसूरत भी था। इसके मुकाबले में अरयात लंबे कद का खूबसूरत और मजबूत शख्स था। अरयात को इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब अबरहा ने उसे मुकाबले की दावत दी। दरअसल ये अबरहा की एक चाल थी जिसे इसका मद्दे मुकाबिल समझ ना सका और मुकाबले में कूद पड़ा। अरयात ने अपनी तलवार पूरी कुव्वत से अबरहा पर मारी, मगर वो बड़ी सुरत से अपने मुहाफिज के पीछे हो गया। इस वार से वो मुहाफिज बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। फिर अरयात के संभलने से पहले ही अबरहा के एक दूसरे मुहाफिज ने अचानक हमला करके अरयात को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से अबरहा का नाम अबरहा अशरम यानी बेशरम पड़ गया था। अरयात की मौत के बाद इसकी फ़ौज ने अबरहा को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और इस तरह अबरहा का यमन पर भी तसल्लुत कायम हो गया। इसकी खबर जब शाह हबशा को मिली तो उसको सख्त गुस्सा आया। उसने जवाब तलबी के लिए अबरहा को ख़त लिखा। अबरहा ने मक्कारी से काम लेते हुए अपनी हुकूमत और जान बचाने के लिए जवाबी ख़त में लिखा, मैं आपका खादिम हूँ। मुझे जासूस ने इत्तला दी थी कि अरयात सूडान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं इसकी पेशकदमी रोकने के लिए निकला था और फिर हमला करने में सबकत भी इसी ने ही की थी और यूं वो मुकाबले में मेरे हाथों मारा गया। मैं आपका पुराना खादिम हूँ और हमेशा आपका खादिम ही रहूँगा। सूडान और यमन की सरजमीन अभी तक आपके ज़ेरे तसल्लुत ही है। शाह हबशा अबरहा के इस जवाब से बहुत खुश हुआ। इसे ना सिर्फ बादशाह की तरफ से माफ़ी मिल गई थी, बल्कि यमन की सरदारी भी इसे सौंप दी गई। हज के ज़माने में यमन के लोग मक्का जाया करते थे। अबरहा जैसे मुतअस्सिब ईसाई को ये बात पसंद नहीं थी। इसने लोगों की तवज्जो खाना काबा से हटाने के लिए यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक आलीशान कलीसा तमीर कराया, जिसे खूबसूरत नक्शो निगार और सोने से सजाया गया। स्याह, सफ़ेद, जर्द और सुर्ख और हर तरह का संगे मरमर उसको खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दीवारें मुश्क से खुशबूदार की गईं। खूबसूरत किस्म के शमादानों और चिरागों की मदद से रोशनी का बड़ा उम्दा इंतज़ाम किया गया। फिर इसने नजाशी को पैगाम भेजा कि मैंने एक ऐसा खूबसूरत कलीसा तामीर कराया है कि इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि लोगों की तवज्जो मक्का के हज से हटाई जा सके। इस बात की खबर किसी तरह से बनी कनाना के एक शख्स को हो गई। इसने रात को मौका पाकर कलीसा में पाखाना कर दिया। सुबह जब अबरहा को इसकी खबर हुई तो इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने कसम खाई कि वो इस घर यानी बैतुल्लाह को गिरा कर ही दम लेगा, नाउज़ुबिल्लाह। चुनांचे उसने शाह हबशा को इस वाक़े की इत्तला दी, बादशाह को अपने अज़ाइम से आगाह किया और कुछ हाथी भेजने की दरख्वास्त की। शाह हबशा ने 12 अज़ीमुल जुस था, इसलिए उन्होंने मुज़ाहमत की, लेकिन नाकाम होते गए। सबसे पहले यमन का एक राजा ज़ौफ़र मुकाबले के लिए निकला, मगर शिकस्त खाकर गिरफ़्तार हो गया। अबरहा उसे कत्ल करना चाहता था, मगर उसने कहा कि ए बादशाह, मेरी मौत से तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी तुझे नफ़ा दे सकती है। चुनांचे अबरहा ने उसे कत्ल करने का इरादा तर्क करके कैदी बनाकर साथ रख लिया। फिर अगला मार्का बनु खसम के साथ हुआ, जिसका सरदार नफ़ील बिन हबीब था। बनु खसम भी शिकस्त से दो चार हुए और उनका सरदार नफ़ील बिन हबीब भी कैदी बना लिया गया। चनाचा अबरहा को मक्का तक पहुँचने के लिए एक रहबर की भी ज़रूरत थी और ये काम नफ़ील बिन हबीब खुश उसलूबी से सरअंजाम दे सकता था, इसलिए उसे भी ज़िंदा रखा गया। फिर अबरहा का लश्कर पेशकदमी करते हुए ताइफ पहुँच गया। ताइफ वालों ने किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की और इताअत इख्तियार कर ली। अलगर्ज़ ये लश्कर ताजो ताराज करते हुए मक्का के नज़दीक पहुँच गया। मक्का से बाहर मगमस नामी जगह पर पड़ाव डाल दिया गया। वहाँ पर अहले मक्का के मवेशी चर रहे थे, जिन्हें सिपाहियों ने पकड़ लिया। इन मवेशियों में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। इस लूटमार को देखकर कुरैश, कनाना और हुज़ैल के कबाइल पहले तो लड़ने पर तुल गए, मगर जब देखा कि इस लश्कर जरार से नबुर्द आजमाई सूदमंद साबित नहीं हो सकती, तो उन्होंने लड़ाई का इरादा अपने दिल में निकाल दिया। अबरहा ने अपना एलची मक्का वालों के पास भेजा। एलची शहर में दाखिल हुआ। उसने लोगों से मक्का के सरदार के मुतालिक दरियाफ़्त किया। लोगों ने इसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताया। चुनांचे वो सीधा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और उन्हें अपने सरदार अबरहा का पैगाम देते हुए कहा, हमारा बादशाह तुमसे लड़ने नहीं आया, हम सिर्फ़ इस घर बैतुल्लाह को गिराने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत ना की तो यहाँ पर किसी के खून का कतरा भी नहीं गिराया जाएगा। अगर ये मंजूर है तो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसे लड़ाई ना करने की यकीन दहानी करवा कर वापस भेज दिया और फिर अपने चंद बेटों के हमरा अबरहा के फ़ौजी कैंप की तरफ चल पड़े।
फ़ौजी कैंप में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ज़ोंफर मिला, जिससे इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या वो इनके लिए कोई सिफारिश कर सकता है? उसने जवाब दिया, मैं तो खुद एक कैदी हूँ, मुझे हर वक्त अपने कत्ल का डर लगा रहता है। मैं भला आपकी क्या सिफारिश कर सकता हूँ? अलबत्ता मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ जो अबरहा के हाथी का साइस है, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। चुनांचा ज़ोंफर ने उन्हें अनीस नामी साइस से मिलवाया और उसे बताया कि ये मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं और जमज़म चश्मे के मालिक हैं। मज़लूमों की मदद करते हैं, गरीबों और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। सिपाहियों ने इनके 200 ऊँट पकड़ लिए हैं, इसलिए तुम ऊँट छड़वाने के लिए बादशाह से इनकी सिफारिश करो। अनीस ने जाकर अबरहा को बताया कि मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो आपके पास अपनी एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। अबरहा ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए। जब अबरहा ने मक्का के इस हसीनो जमील सरदार को देखा तो मरऊब हो गया। उसने ताज़ीमन उन्हें अपने साथ तख्त पर बिठा लिया, मगर हबशों को ये बात अच्छी ना लगी। अबरहा ने उनकी नागवारी को फ़ौरन महसूस कर लिया, इसलिए वो तख्त से नीचे उतर आया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर नीचे कालीन पर बैठ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और अबरहा के दरमियान तर्जुमान के ज़रिए से कुछ इस तरह से बातचीत हुई, आपकी क्या दरख्वास्त है? अबरहा ने दरियाफ़्त किया, आपके फ़ौजियों ने मेरे 200 ऊँट पकड़ लिए हैं, इसलिए मैं अपने ऊँट वापस लेने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया। अबरहा इस बात पर हैरान हुआ। उसने मुतजस्सिस अंदाज में कहा, हैरत है, मैं आपके मजहबी घर को गिराने के लिए आया हूँ और आपको अपने 200 ऊँटों की पड़ी है। मेरा ख्याल था आप काबा को ना गिराने की सिफारिश करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊँट मेरे हैं और काबा अल्लाह ताला का घर है। मेरे ऊँट वापस कर दो, खुदा तुमसे खुद ही निपट लेगा। देखता हूँ तुम्हारा खुदा कैसे काबा को बचाता है। अबरहा ने नखुवत से कहा और अपने सिपा सलार को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस करने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वापस आकर लोगों को इकट्ठा किया और इनसे कहा कि हमारे लिए अबरहा से मुकाबला मुमकिन नहीं, इसलिए सब लोग पहाड़ों पर चले जाएं। फिर उन्होंने खाना काबा के दरवाज़े पर हल्का पकड़ाकर अबरहा और इसके लश्कर के हक़ में कुछ यूँ बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं, तू अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, सलीब के परस्तार तेरे मुकाबले में लश्कर और हाथी लेकर आए हैं ताकि तेरे हरम को बर्बाद कर सकें। वो जाहिल हैं, तेरी अज़मत और जलाल का इन्हें कोई खौफ नहीं है। ऐ अल्लाह, तो इनके अज़ाइम खाक में मिला दे। दुआ मांगने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ पर जाकर अबरहा और इसके लश्कर की तबाही का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन सुबह के वक्त अबरहा और इसका लश्कर खाना काबा को गिराने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। हाथियों को आगे रखा गया था। इससे पहले कि हमले का हुक्म होता, अचानक नफ़ील बिन हबीब ने महमूद हाथी का कान पकड़कर कहा, महमूद बैठ जा, तेरे सामने अल्लाह का घर है। इतना कहकर नफ़ील बिन हबीब ने हाथी का कान छोड़ दिया और भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। चुनांचे महमूद हाथी फ़ौरन ज़मीन पर बैठ गया। हाथी दानों ने इसे उठाने के लिए मारा, मगर वो ना उठा। किसी ने इस हाथी के सर पर कुल्हाड़ी भी मारी, मगर वो फिर भी ना उठा। फिर जब इसका मुंह यमन की तरफ किया गया तो वो उठकर भाग खड़ा हुआ। हाथी दानों ने उसे पकड़कर इसका मुंह दोबारा खाना काबा की तरफ किया, मगर वो दोबारा बैठ गया। अबरहा और इसका लश्कर हैरान था कि आखिर एक बेज़ुबान जानवर खाना काबा की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों के साथ पहाड़ पर मौजूद थे कि अचानक किसी आदमी ने इनसे कहा, समंदर की तरफ देखो। उन्होंने मुत्तलिब ने कहा, शहद की मक्खियों की तरह बेशुमार हैं, हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां हैं। इन परिंदों की चोंच सुर्ख, सर काला और गर्दन लंबी है। सब एक लीडर के ताबे हैं और इसी के पीछे हैं। फिर जल्द ही वो परिंदे अबरहा के लश्कर की तरफ बढ़ गए। अबरहा अल्लाह ताला के घर को गिराने के लिए अपना लश्कर लेकर आया था और अब अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले के लिए अपना लश्कर भेज दिया। जी हाँ, ये छोटे छोटे परिंदे अल्लाह ताला ने अबरहा और इसके लश्कर को नीस्तो नाबूद करने के लिए भेजे थे। ये वही परिंदे थे जिनका जिक्र सूरह फील में हुआ है। बहरहाल इन परिंदों ने अबरहा और इसकी फ़ौज के सरों पर पहुंचकर वो छोटी छोटी कंकरियां बरसानी शुरू कर दीं जो वो अपनी चोंच और पंजों में लेकर आए थे। लश्करियों को वो छोटी छोटी कंकरियां गोलियों की मानिंद लग रही थीं। जिसको भी कंकरी लगती वो वहीं मर जाता। कंकरी खौद तक फाड़ कर फ़ौजियों के दिमागों में घुस जाती थी। सरों पर पड़ने वाली कंकरियां सिपाहियों की दबर से निकल रही थीं। हबशी सरासीमगी के आलम में इधर उधर भाग रहे थे और नफ़ील बिन हबीब को यमन का रास्ता बताने के लिए तलाश कर रहे थे, मगर नफ़ील इस वक्त पहाड़ पर मौजूद इनकी दुर्गत बनते देख रहा था। अलगर्ज वो लश्कर इन कंकरियों की चोटों से खूब जलीलो ख़वार होकर हलाक हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दीगर अहबाब के साथ ये मालूमात शेयर भी कीजिएगा। अब वीडियो के आखिर में हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहले से पहले पहुँच सके और वो उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।